ग्रॉसरीज ख़त्म हो गई हैं घर में, मंगाई है मैंने फ्रूट, सब्जियां, अंडे, मीट, आता ही होगा। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने कब गया था। सब अब ऑनलाइन हो गया है, हमेशा ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कर रहा था। डिलीवरी कॉस्ट भी नहीं लेते, डिस्काउंट भी दे देते हैं ऑनलाइन लेने पे। वहाँ पे चीज़ें ढूंढो किस शेल्फ में क्या है, ऑनलाइन सर्च हो जाता है ऐप में, एक बार में आ जाता है और फिर वहाँ पे लाइनों में लगो लंबी लंबी। बट मेरी मम्मी जब बैंगलोर आती हैं तब भी वो मंडी में ही जाती हैं। उनको चाहिए आसपास सारे सबसे पूछें भाई क्या दाम चल रहा है, इसका क्या भाव चल रहा है, फिर थोड़ी बार्गेनिंग करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें मंडी में। आई थिंक दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड ग्रोसरी शॉपिंग। यहाँ रख दीजिए। चार ट्रे अंडे, 4x30, 120 अंडे। स्पिनच, बटर, पोटैटो, टमाटो, चिल्ली, कुकुम्बर, ब्राउन ब्रेड, पेप्सी, 0 कैलोरी डाइट कोक, सब 0 कैलोरीज, काम आती हैं गर्मियों में। भैया आप एक दिन में कितनी डिलीवरीज ऐसे करते हो बिग बास्केट की? 30-35। टिश्यू पेपर, छाछ, अगेन वेरी लो कैलोरी, वेरी सेटिएटिंग। हमेशा फ्रिज में मेरे को चिल्ड छाछ चाहिए ही चाहिए। कभी भी खोल के 1 गिलास पी लेता हूँ दिन में। शिमला मिर्च, मटर, अनार, अच्छा लग रहा है वाटरमेलन, भिंडी, कॉलीफ्लावर। थैंक यू भैया। ओके भैया, बाय, गुड डे। यार शिट, मुझे अभी याद आ रहा है कि इसके अंदर मैं चिकन ब्रेस्ट ऐड करना ही भूल गया। सब कुछ आ गया, चिकन ब्रेस्ट रह गई। हमेशा मैं 2 या 3 किलो चिकन ब्रेस्ट इसमें ऐड कर लेता हूँ, तो अगले 1 हफ्ते की चिकन ब्रेस्ट घर में रहती है। प्रोटीन सोर्स बनता रहता है ऑटोमेशन पे, दिमाग नहीं लगाना पड़ता रोज़। जिंक, फिश ऑयल, ये विटामिन डी है सब, विटामिन डी। मैं इतना विटामिन डी रखता हूँ ना, घर पे कोई आता है तो उसको भी थोड़ा दे, क्योंकि मुझे पता है लोग विटामिन डी सीरियसली नहीं लेते हैं और सबको लेना चाहिए। मतलब घर पे गेस्ट आते हैं तो टिपिकली अपन ऑफर करते हैं ना चाय, शिकंजी। मैं सबसे पहले विटामिन डी की टैबलेट डालता हूँ उनके मुँह में। ये टूट गया है लेकिन हम काम चला रहे हैं। वे प्रोटीन के डिब्बे, स्कूप, इतनी जगह काम आते हैं ना। ये चाय आज दोस्त ने बना दी। मैं सो के उठा, चाय बनाने गया, ऑलरेडी दोस्त बना रहा था तो उसने मेरी ही बना दी। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई और चाय बनाता है और मुझे अच्छी लगती है। या तो लौंडे अदरक ज़्यादा डाल देते हैं, या शक्कर ज़्यादा डाल देते हैं, या फिर दूध वो टेट्रा पैक वाला यूज़ कर लेते हैं। मुझे थैली वाला पसंद है। अब ये इतनी चाय वेस्ट होगी, मतलब दिस इज़ नॉट रिफ्रेशिंग मी, इट इज़ एक्चुअली मेकिंग मी अनॉयड। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों के साथ ये होता है, पर या तो मैं अपनी चाय खुद बनाता हूँ या फिर कोई ऐसा बंदा बनाए जो रोज़ चाय बनाता है। थोड़ी समझ हो चाय की, ये नहीं कि महीने में 2 बार चाय बनाते हैं, कुछ भी रैंडम चीज़ें मिक्स कर देते हैं, होपिंग दैट इट विल टर्न आउट गुड। आई टेक माई चाय वेरी सीरियसली। आप लोगों के दिल के करीब ऐसी कौन सी बेवरेज है जो दैट यू टेक वेरी पर्सनली? मतलब यू लिटरली गेट अनॉयड इफ पीपल मेस इट अप। डोंट से विस्की ऑन द रॉक्स, इस टाइप की चीज़ें ना बोलिएगा। आजकल मैं सावधानी से चाय लाता हूँ ऊपर, कुछ ना कुछ कटोरी रख लेता हूँ। पहले मैं हीरोगिरी करता था, यहाँ तक भी चाय भर जाती थी ना तो भी मैं ऐसे ऊपर से पकड़ के लाता था हाथ। एक दिन सबक मिल गया मुझे, हाथ जलने लगा मेरा बीच रास्ते में, और चाय को गिरने से बचाने के लिए मैं किसी तरह ज़मीन तक लैंड कराया, उतने में मेरा हाथ जल गया था। तब से मैंने सोचा कि नहीं भाई, नो पॉइंट ऑफ दिस हीरोगिरी। कटोरी में लेके आओ ना, क्या दिक्कत है। इस टाइप के वियर्ड चैलेंजेस ना कभी कभी हम लोग अकेले में ले लेते हैं कि नहीं मैं ऐसे ही लेके जाऊँगा। डजंट मेक सेंस। It's 10:40 right now. This is the morning time when I usually sit and reply to all my client queries.
जैसे एक क्लाइंट है हु इज़ वर्किंग आउट इन स्विट्ज़रलैंड एंड ही सेंट मी हिज बेंच प्रेस फॉर्म वीडियो. Pretty good. Bar path is also pretty good. Shoulders भी retracted हैं. Feel is the problem here is कि ये जो clamps है ना, iron clamps, I don't like these iron clamps. कभी कभी आपने स्क्वाट ट्रैक में भी देखे होंगे, बीच में ये आयरन क्लैम्प्स लगे होते हैं ताकि आपका अगर स्क्वाट बीच में फेल हो जाए तो आपको ये क्लैम्प्स बचा लेंगे, sort of. I don't like these clamps because they subconsciously interfere with your range of motion. Hey Siddhant, so form is looking good on bench. Bar path is also great. I would suggest to remove these iron clamps क्योंकि इसके कारण ना हम सबकॉन्शियसली अपनी रेंज ऑफ मोशन लिमिट कर लेते हैं. हमें लगता है कि यार बाहर भिड़ जाएगा इससे, उससे पहले रुक जाओ. They hinder your natural chain of thought, your natural movement. Absolutely unnecessary at this point. So what I would suggest is remove these clamps and then bring the bar down. Touch it to your nipple line on chest and then push it back up. बाकी shoulders अच्छे से retracted है. Time for me to go to the gym, but before I go, मैं बात करना चाहता था about a very important topic क्योंकि कल मैं अपने कई clients से इस बारे में बात कर रहा था. सबको almost similar mindset problem हो रही थी. जैसे एक बंदे की तबीयत खराब हो गई थी बीच हफ्ते में, तो वो पूरा हफ्ता ट्रेनिंग नहीं कर पाया, न्यूट्रिशन भी ऊपर नीचे हो गया. सो ही वॉज वरीड कि क्या इससे प्रोग्रेस जो पहले की है इतने टाइम से वो इफेक्ट हो जाएगी. ये एक केस हुआ. सिमिलरली एक क्लाइंट को स्पॉन्टेनियसली एक ट्रिप पे जाना था मैरिज अटेंड करने के लिए. एक क्लाइंट ट्रैक पे जाना चाहता था. देयर वाज वन क्लाइंट who just had a bad week, missed some training sessions and nutrition was also a little off track. In all these cases, people were worried कि क्या भाई इससे हमारी प्रोग्रेस खराब हो जाएगी. And my answer in all cases was almost the same. The basic concept was same. And वो ये था कि जब ये unplanned events होते हैं ना लाइफ में और आपकी फिटनेस जर्नी में, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है. सही में आपने घबराना नहीं है. These events are part of the process. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार मेरी जर्नी परफेक्ट रहनी चाहिए, अगर बीच में कुछ भी तड़ंगा हुआ तो उससे मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. किसी की जर्नी परफेक्ट नहीं होती है. मैं किसी को नहीं जानता जो भाई कभी ऑफ ट्रैक ना जाता हूँ. इतनी सारी चीज़ें तो लाइफ में हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती है. मौसम खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, मे बी यू हैव टू बी देयर फॉर समवन एल्स. किसी और की तबीयत खराब है एंड यू हैव टू बी देयर फॉर देम. किसी की शादी अटेंड करनी है, चोट लग गई, फेस्टिवल का वीक आ गया, जुकाम हो गया, वट एवर बी द रीजन, इस टाइप के इंटरफेरेंस आते रहेंगे, सबके लिए आते हैं. तो दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस और इससे आपके रिजल्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा. किसी भी पॉइंट पे आपकी फिजिक जो भी है वो दर्शाती है कि उस पॉइंट तक आपके लाइफ में ऑन एन एवरेज एक्शंस कैसे रहे. सिंपली आपके एक्शंस का एवरेज आपकी फिजिक दिखाती है. रिजल्ट्स विल कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, नॉट फ्रॉम व्हाट हैपेंस टू यू ओकेजनली. दोनों बातों में डिफरेंस है. प्रोग्रेस से मतलब होना चाहिए आपको, परफेक्शन से नहीं. और अच्छी खबर ये है कि प्रोग्रेस को परफेक्शन चाहिए ही नहीं. प्रोग्रेस ओनली नीड्स यू टू बी गुड, नॉट परफेक्ट. इफ यू आर गुड कंसिस्टेंटली इनफ, अगर 80% ऑफ द टाइम आप अपना ट्रेनिंग प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं अच्छे से, 80% ऑफ द टाइम योर न्यूट्रिशन इज डिसेंट ऑन पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर कैलोरी एंड प्रोटीन गोल, तो आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे और धीरे धीरे एक अच्छी शेप में आते जा रहे होंगे. 20% ऑफ द टाइम क्या होता है, कौन सा तिरंगा बीच में आता है, सबके साथ होता है अलग अलग फॉर्म्स में. सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दीज इवेंट्स. मैटर ये करता है कि जब चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं स्मूथ, व्हेन यू हैव द चांस टू बी गुड, क्या आप उस चांस को फुल्ली ग्रैब कर रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को पूरा यूज कर रहे हैं टू पुट इन द वर्क. दैट इज ऑल दैट मैटर्स. सिंपल मोटो टू कीप इन योर माइंड, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट. इन एनी सिचुएशन डू योर बेस्ट. इफ यू हैव टू बी देयर फॉर समवन एल्स, तो उस सिचुएशन में दैट वाज द बेस्ट यू कैन डू, राइट. फिटनेस का क्या है, फिटनेस कहीं जा थोड़ी रही है. कल वापस आप ट्रैक पे आ जाओगे. बीच में एक हफ्ते क्या हुआ फर्क नहीं पड़ता. आज से 26 हफ्ते बाद आप कहाँ होंगे. इमेजिन दिस, आफ्टर 26 वीक्स आप कहाँ होते हो इन टर्म्स ऑफ योर फिटनेस एंड फिजिक. वो डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि बीच में एक हफ्ते में क्या हुआ या फिर ऑन एन एवरेज आपके एक्शंस कैसे थे. द लॉ ऑफ एवरेजेस. ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड हैं टू द गेम ऑफ फिटनेस, टू द लाइफस्टाइल ऑफ फिटनेस, तो nothing can shake you, nothing can harm you, nothing can take you off track, because the law of averages will always work in your favor. That is the power of consistency. और आपको फिर ये needless worries परेशान भी नहीं करेंगी, because you know nothing can harm your progress. You know law of average will work for you. You know you always do the right thing. You know that you are doing your best in every situation, right? If you are committed for the long term.
And if you are not committed for the long term to the lifestyle of fitness, then my friend, none of this is making sense anyway, right? क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स विल कम फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल. ऑन एन एवरेज आपके एक्शंस कैसे रहते हैं? व्हाट आर यू डूइंग मोर कंसिस्टेंटली? आप कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहे हो या कंसिस्टेंटली अपने सेशन स्किप कर रहे हो? सेशन स्किप करना इज ओके, करने पड़ते हैं कई बार, सबके स्किप होते हैं. बट योर रिजल्ट्स विल कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, नॉट फ्रॉम व्हाट हैपेंस टू यू ओकेजनली. मैंने दूसरी बार रिपीट कर दी लाइन बिकॉज इंपॉर्टेंट है. पहले भी वीडियोस में हमने कहा है फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, नॉट अ लाइफ सेंटेंस. So embrace these normal events of life as part of your process. Anxious नहीं हो जाना है हमें कि यार तबीयत खराब हो गई, अब इस दौरान मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी प्रोग्रेस खराब ना हो, फिजिक खराब ना हो. Don't worry, stay out of the gym, recover fully, take your time. Some comfort eating is totally okay. कहाँ जा रही है फिटनेस? जब मौका मिलेगा ना वापस, then make sure that you put in the work. Then make sure that you are being good, and that is all that matters in your fitness journey. Life unexpected turns लेती है, लेती रहेंगी और आपको सरप्राइज करती रहेगी. So be flexible and embrace the imperfection of your fitness journey. क्योंकि भाई सबकी imperfect है, मेरी imperfect है, मेरे सभी clients की imperfect है, मेरे सभी fitness coaches जो दोस्त हैं सबकी imperfect है, body builders की imperfect है. It's just the nature of the process. मैं चलता हूँ वर्कआउट पे. होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड दिस व्लॉग. लीव अ लाइक एंड अ कमेंट. इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कीजिए अगर अब तक नहीं करते हैं तो. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. एंड आई विल सी ऑल यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर, जय हिंद.